अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बनर जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 के अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को, जो कि बेसिक केमिस्ट्री से जो हमारा टॉपिक लिया गया है। तो इन टॉपिक को हम जो है वो डिस्कस करेंगे और ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर को कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर ठीक हो गया। अब एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली बहुत ही आसान और सिंपल सा हमारे पास दी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। देखिए, हमारे पास जो कोई भी एटम होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है, उस एटम के अंदर जो भी जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे कि हमें पता है एटम हमारे पास क्या है, एटम और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, और उस एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है ना, उस एलिमेंट का जो एटम होता है, उस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है, बहुत ही सिंपल सी मीनिंग होती है हमारे पास इसकी, एटॉमिक नंबर की। इसके अलावा डिफरेंट नाम है हमारे पास एटॉमिक, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर हैं, इसके डिफरेंट नाम्स भी होते हैं। और सपोज नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको एक और नाम देते हैं हम आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब एटॉमिक नंबर का मकसद क्या होता है? एटॉमिक नंबर बेसिकली कोई भी अगर हमारे पास एटम हो, तो हम अगर हमें एटॉमिक नंबर के एटम का कोई भी हमें किसी भी एटम का हमें सब एटॉमिक नंबर बता दें, तो हम क्या करते हैं, हम इजीली जो है वो उसका जो है नाम बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें किसी भी कार्बन की। ठीक हो गया। तो कार्बन में हमारे पास क्या ना, कार्बन से मतलब कार्बन। ठीक हो गया। तो कार्बन में जो हमारे पास पता है कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं। कार्बन के अंदर कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो 6 प्रोटॉन्स, इट मीन्स के कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी इसका वो 6 ही होगा। ठीक हो गया। जितने भी इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उसका नंबर, एटॉमिक नंबर। या फिर मिसाल के तौर पे हम जो है वो किसी जो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ऑक्सीजन में जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वो 8 प्रोटॉन्स होते हैं। 8 प्रोटॉन्स, इट मीन्स के एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो भी 6 होगा। सॉरी, 8 होगा। ठीक हो गया। इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, किसी भी जब एटम को जो हम एटॉमिक नंबर देते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो वो इसलिए देते हैं ताकि हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो है वो कौन सा हमारे पास जो है वो एटम है। अब हमारे पास जो एटम होता है, ठीक हो गया, अब एटम के पास जो, याद रखिएगा हमेशा, एटम के पास हमेशा होल नंबर्स होंगे। इसके पास क्या होगा, एटम के पास
हमेशा जो है वो होल नंबर्स में होगा। ठीक हो गया। अब अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो केमिकल जो उसका एटॉमिक नंबर है वो चेंज कर सकते हैं? कैन वी चेंज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम? क्या ये जो है वो पॉसिबल है कि हम एक मिनट सॉरी, थ्रो केमिकल रिएक्शन? तो आपका आंसर क्या होगा? लाजमी बात है, हम उसके ऊपर क्या करें? तो केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवाने की वजह से क्या उसका जो एटॉमिक नंबर चेंज होगा या नहीं होगा? तो डायरेक्ट आपने सिंपल सा आंसर देना है नो। कभी भी एटॉमिक जो नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट का वो चेंज नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी एटम के ऊपर जो है वो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो कोई भी जो एटम होता है उस एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक हो गया। और एक और जो बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास, याद रखिए, नंबर ऑफ, अगर हमसे पूछ लें कि क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर हो सकते हैं किसी भी एटम एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन के, सर इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन? अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी जो एटम होता है उस एटम के अंदर जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जितने इसके प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा, येस या नो? तो आप इसका आंसर येस में दे सकते हैं, लेकिन अब इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी कंडीशन तब होगी जब हमारे पास एटम जो है वो क्या हो, एटम हमारे पास न्यूट्रल एटम हो। यस, इट इज़ पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन वी हैव न्यूट्रल न्यूट्रल एटम होगा हमारे पास, यानी कि उसके ऊपर कोई भी जो है वो चार्ज ना हो। तो हम कह सकते हैं कि क्या जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो, और जो उससे के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, वो जो है वो सेम जो है वो हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, एटम जो हमारे पास होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। ना तो वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, ना ही वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। अब नेगेटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एटम होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इट मीन्स कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जब वो गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास सिंपल बेसिक चीज़ें एटम के बारे में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं एटॉमिक मास की तरफ। अच्छा, एटॉमिक मास की तरफ जो है वो मूव करने से पहले एक चीज़ हम देख लें कि जो इसका सिंबल होता है, सिंबल जिसको हम जो शो करते हैं वो कैपिटल जेड के साथ जो है वो एटॉमिक नंबर को शो करते हैं कैपिटल जेड के साथ। ठीक हो गया। तो अगेन याद रखिएगा कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका हमेशा एटॉमिक नंबर रहेगा। और एक और मेन चीज़ बात रखिएगा कि किसी भी जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट और एटम्स हैं, कभी भी किसी भी एटम के पास सेम नंबर नहीं हो सकता। जितने भी एटम्स होंगे सबके पास अलग से जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, और उसी एटॉमिक नंबर से वो एलिमेंट या एटम जो होगा वो पहचाना जाएगा।
अब आ जाता है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास समटाइम आपको दो डेफिनेशन पे लिखी हुई मिलेंगी। कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि हमें पता है कोई भी एटम होता है तो एटम के अंदर जो उसका अंदर शेल होता है, शेल के अंदर क्या होता है, इसके नंबर ऑफ जो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं कुछ इस तरीके से। अगर किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे और वो न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो एटॉमिक मास क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक हो गया। और कहीं पे जो है आपको जो यही एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखी मिलेगी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एटॉमिक मास की आपको जो है वो दो जगहों पे डेफिनेशन मिलेगी। कहीं पे आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आप प्लस कर दें तो वो उसका एटॉमिक मास बन जाएगा। और कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप तीनों चीज़ों को प्लस करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपके पास बन जाएगा एटॉमिक मास बन जाएगा उसका। लेकिन जो हमारा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? वो नेग्लिजिबल होता है। इसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन का मास वहाँ पे काउंट नहीं करते। बाकी हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनके जो हम सम ऑफ कह सकते हैं, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक हो गया। उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। तो ये भी बहुत सिंपल था, जो कि इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारे पास बेसिक टॉपिक, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि जूनियर साइंस टीचर जीके 14 के अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो आपके टाइम तक पहुंच जाएं। और साथ में आपका जो फीडबैक है, फीडबैक लाजमी दीजिए, ताकि हमें जो है वो, या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट करें या फिर फीडबैक दें, ताकि हमें जो है वो अपनी जो काम के ऊपर जो आइडिया हो जाए। अब इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।